सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्ब्स, वो भी कौन से, इरेगुलर वर्ब्स। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं और इरेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इरेगुलर वर्ब्स उसे कहते हैं जिसका सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी ना आए तो वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक वर्ब बताता हूँ, सीक, सॉट, सॉट। इस वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी या फिर ईडी नहीं है। जैसे डांस, डांस्ड, डांस्ड, ये एक रेगुलर वर्ब है। और एक बात और आपको मैं बता दूं, इरेगुलर वर्ब्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीखने के लिए बहुत काम का है और है भी बहुत इजी। तो आप ध्यान से वीडियो देखना, आप समझ जाओगे। So keep watching this video. Today you will learn something new about this concept. So let's get started. तो पहला वर्ब है हमारा सीक, जिसका मतलब होता है ढूंढना या फिर खोजना। इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये भी मैंने आपको नीचे बता दिया है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस वर्ब को यूज करके। मैं दोस्त ढूंढता हूं, मैं दोस्त ढूंढता हूं। आई सीक फ्रेंड, आई सीक फ्रेंड। मैं दोस्त ढूंढता हूं। अगर बोलना होता वो दोस्त ढूंढता है तब वो ऐसा होता, ही सीक्स फ्रेंड, ही सीक्स फ्रेंड। सीक के साथ डज लग जाता अगर वो निकलता तब। उसने इसका हल खोजा है, उसने इसका हल या फिर सॉल्यूशन खोजा है, किया है। He has sought this solution, he has sought this solution। दूसरा वर्ब है हमारा wear, जिसका मतलब होता है पहनना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, पहनना। मैं लाल शर्ट पहनता हूं, मैं लाल शर्ट पहनता हूं। आई वियर रेड शर्ट, आई वियर रेड शर्ट। अगर वो पहनती है रेड शर्ट तो शी वियर्स रेड शर्ट, शी वियर्स रेड शर्ट। उसने पीली साड़ी पहनी, उसने पीली साड़ी पहनी, किया, उसने पहना। शी वोर येलो साड़ी, शी वोर येलो साड़ी। रीड, जिसका मतलब होता है पढ़ना। रीड, रेड, रेड। इसका तीनों फॉर्म एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म को रेड, थर्ड फॉर्म को रैड ऐसे बोलते हैं। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वी रीड, वी रीड, हम पढ़ते हैं क्या, न्यूज़पेपर। कब? एवरीडे, हर रोज। वी रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तुम्हें इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए। यहाँ टेंस नहीं है, यहाँ पे हम मॉडल का यूज करेंगे, शुड का। यू शुड रीड इंग्लिश बुक, यू शुड रीड इंग्लिश बुक। ड्रिंक, जिसका मतलब आपको पता होगा पीना। ड्रिंक, पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मैं अभी पानी पी रहा हूं, मैं अभी पानी पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर नाउ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर नाउ। मैं अभी पानी पी रहा हूं, कर रहा हूं। उसने कल दारू पिया, उसने कल दारू पिया। ही ड्रैंक एल्कोहल यस्टरडे, ही ड्रैंक एल्कोहल यस्टरडे। वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। ईट, जिसका मतलब होता है खाना। ईट, एट, ईटन। रमेश पिज्जा खाता है, रमेश पिज्जा खाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इट के साथ ईट्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नाम है। रमेश ईट्स पिज्जा, रमेश ईट्स पिज्जा। मैं आइसक्रीम खाता हूं। अब मैं आइसक्रीम खाता हूं। आई ईट आइसक्रीम। आई के साथ वर्ब के साथ डू लगता है तो ईट का ईट ही होगा यहाँ पे। आई ईट आइसक्रीम। सिंग, जिसका मतलब होता है गाना। सिंग, सैंग, संग।
वो बहुत अच्छा गाना गाती है। वो बहुत अच्छा गाना गाती है। She sings the song very well. She sings the song very well. She sings गाती है, करती है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? she। इसके लिए sing के साथ does लग गया, sings हो गया। वो कल 8 बजे गाना गाएगी। वो कल 8 बजे गाना गाएगी। She will sing the song tomorrow at 8 o'clock. She will sing the song tomorrow 8 o'clock. She will वो गाएगी। Fight जिसका मतलब होता है लड़ाई करना। Fight, fought, fought। मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। I don't fight to anyone. I don't fight to anyone. मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। किसी से नहीं, anyone. I don't fight to anyone. मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। मेरा दोस्त बहुत लड़ाई करता है। मेरा दोस्त बहुत लड़ाई करता है। My friend fights a lot. देखो my friend था, इसके लिए fight के साथ fights लग गया क्योंकि my friend था। अगर बोलना होता मेरे दोस्त, मतलब बहुत सारे दोस्त, my friends fight a lot, तब ऐसा होता my friends fight a lot। पर अभी यहाँ कैसा है? मेरा दोस्त मतलब एक ही दोस्त है। My friend fights a lot. Tell बताना। Tell, told, told। उसने मुझे कल एक बात बताई। उसने मुझे कल एक बात बताई। He told me one thing yesterday. He told me one thing yesterday. Told बताई। क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और सकता हूँ तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। कैन आई टेल यू वन थिंग? कैन आई टेल यू वन थिंग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन आई टेल यू वन थिंग? स्पीक जिसका मतलब होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन का यूज करेंगे। I can speak English. I can speak English. मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स में आप वीडियो को पॉज करके जब मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूं तो आप भी पॉज करके वीडियो आप अपने मन के अंदर भी बनाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको भी कितना आता है। और उसके बाद मैं तो बताने ही वाला हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। I don't know how to speak English. I don't know how to speak English. अगर मुझे बोलना होता उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तब ऐसा होता He doesn't know how to speak English. He doesn't know how to speak English. पर यहाँ पे I है, इसके लिए don't know. I don't know how to speak English. Say जिसका मतलब होता है कहना। Say, said, said। मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता था। मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता था। My friend wanted to say something. My friend wanted to say something. Wanted to चाहता था, कुछ करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? wanted to। पास्ट में था इसलिए wanted to। मैंने आपको कहा था कि ऐसा मत करना। मैंने आपको कहा था, किया था कि ऐसा मत करना। मैंने आपको कहा था। I had said you. I had said you कि that ऐसा मत करना। Please don't do like this. Please don't do like this. Run जिसका मतलब होता है दौड़ना। Run, ran, run। इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। Run, ran, run। ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। वो 2 घंटे मैदान में दौड़ता है। वो 2 घंटे मैदान में दौड़ता है, करता है। He runs in the field for 2 hours. He runs in the field for 2 hours. 2 घंटे के लिए। मैं हर रोज सुबह दौड़ता था। मैं हर रोज सुबह दौड़ता था, ऐसा करता था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे used to। जब आप काम कोई पास्ट में करते थे
तो वहां पे यूज आप कर सकते हो यूज्ड टू। आई यूज्ड टू रन एवरी डे, आई यूज्ड टू रन एवरी डे। कम, जिसका मतलब आपको तो पता ही है, आना। कम, केम, कम, कम, केम, कम। मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं। तो इसके लिए हम बोलने में यूज करते हैं अबाउट टू। आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वो यहां एक बार आया है, वो यहां एक बार आया है, किया है। He has come here once, he has come here once, once मतलब एक बार आया है। Write, जिसका मतलब होता है लिखना। Write, wrote, written। मैं लेटर लिखता हूं, मैं लेटर लिखता हूं। ये इस एग्जाम्पल को आपने स्कूल में बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। मैं लेटर लिखता हूं। I write a letter, I write a letter। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में इसके लिए write, I write a letter। हमने लेटर लिखा, हमने लेटर लिखा, ऐसा किया। We wrote a letter, we wrote a letter। Think, जिसका मतलब होता है सोचना। Think, thought, thought। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। यहां पे हम बारे में, तो यहां पे हम अबाउट का यूज कर सकते हैं। आई थिंक अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू। सोचता हूं, करता हूं, इसके लिए आई थिंक अबाउट यू। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहां भी हम यूज कर सकते हैं शुड का। You should think before speak, you should think before speak, before करने से पहले। Seat, जिसका मतलब होता है बैठना। Seat, sat, sat। वो क्लास में मेरे बगल में बैठता है, वो क्लास में मेरे बगल में बैठता है। He sits, वो बैठता है। By me, मेरे बगल में। बाय का हम यूज कर सकते हैं किसी के बगल में, या फिर हम बिसाइड भी बोल सकते थे, लेकिन बाय का भी आप यूज कर सकते हो। He sits by me in the class, क्लास में, in the class। मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता था। लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया था करता था, तो हमने क्या यूज किया था, used to। यहाँ भी हम used to का यूज कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता था। I used to study, मैं पढ़ाई करता था। I used to study, किधर, sitting in the library, sitting in the library, लाइब्रेरी में बैठकर। Stand, जिसका मतलब होता है खड़ा होना। Stand, stood, stood। वो मेरे बगल में खड़ी थी, वो मेरे बगल में खड़ी थी। She had stood by me, she had stood by me, खड़ी थी। She had stood by me। मैं वहां खड़ा हूं, मैं वहां खड़ा हूं। I'm standing there, I'm standing there। Give, देना। Give, gave, given। पापा मुझे रोज 10 रुपए देते हैं, पापा मुझे रोज 10 रुपए देते हैं। My papa gives me, यहाँ पे पापा है, my पापा एक जैसा नाम है। My papa gives me 10 rupees every day, हर रोज। My papa gives me 10 rupees every day। मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। ये अक्सर टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं, मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। I have given you 5 questions, I have given you 5 questions। I have given you, मैंने आपको दिया है। Buy, जिसका मतलब होता है खरीदना। Buy, bought, bought। मैंने एक शर्ट खरीदा, मैंने एक शर्ट खरीदा। I bought a shirt, I bought a shirt। मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ।
I want to buy a cycle. I want to buy a cycle. Sell, जिसका मतलब होता है बेचना. Sell, sold, sold. मैं घर बेच रहा हूं. मैं घर बेच रहा हूं. I am selling the house. I am selling the house. मैं घर बेच रहा हूं, कर रहा हूं. वो बुक्स बेचती है. वो बुक्स बेचती है. She sells books. She sells books. She है, इसके लिए sell के साथ sells लग गया. Do एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करता है. Do, did, done. मैं ये करता हूं. I do this. I do this. मैं ये करता हूं. I do this. मैंने ये नहीं किया. मैंने ये नहीं किया. नहीं किया. I didn't do this. I didn't do this. या फिर didn't की जगह पे आप didn't भी बोल सकते हो. I didn't do this. So I hope आपको 20 irregular verbs आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में. तो अगली वीडियो अगर आपको किसी पे चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा. So if you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos.